डिस्कस करते आ रहे हैं ना, ए की वैल्यू निकालनी है। जैसे एक क्वेश्चन और लिख लो, क्वेश्चन लिखो, फाइंड वैल्यू ऑफ ए, फाइंड वैल्यू ऑफ ए, वैल्यूज, फाइंड वैल्यूज ऑफ ए कांस्टेंट है, फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू a cos 2x minus sin x has exactly one critical point in 0 to pi. One critical point 0 to pi. हाँ भाई, आपको एक ही ऐसी वैल्यू बतानी है कि इसका 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में एक ही क्रिटिकल पॉइंट हो। क्रिटिकल पॉइंट समझते हो ना? यस सर। क्या होता है क्रिटिकल पॉइंट? क्रिटिकल पॉइंट वो होता है जहां पर एफ डैश एक्स या तो 0 हो। सर ये फिर से ब्लर हो गई। अच्छा, एक मिनट रुको, ऐसे कर लेते हैं, दोबारा से फोकस हो जाएगी। हो गई सही? यस यस सर। हाँ, या तो क्या हो, एफ डैश एक्स 0 हो या डज नॉट एग्जिट हो। डज नॉट एग्जिस्ट वो होता है क्रिटिकल पॉइंट। जहां पे एफ डैश एक्स क्या होता है, 0 होता है। एफ डैश एक्स 0 वहां पे होता है जहां पर इसकी कॉन्केविटी चेंज होती है ना, एफ डैश एक्स 0। क्लियर है के बाद? तो इसका एफ डैश एक्स ही निकाल लो आप। एफ डैश एक्स, यदि आप इसका एफ डैश एक्स निकालोगे तो कितना आएगा, माइनस कितना, 2a sin 2x माइनस cos x। ये है 0 से पाई, 0 और पाई के बीच में, 0 और पाई के बीच में केवल और केवल एक क्रिटिकल पॉइंट होना चाहिए। देखो, अगर जो मैं आपसे कहूं कि इस फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट बताओ, तो क्रिटिकल पॉइंट बताने के लिए आप क्या करोगे? बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट हो सकते हैं। क्रिटिकल पॉइंट होने के लिए आप पहले से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, -2 × 2 sin x × cos x माइनस cos x, ऐसे लिख सकता हूं। और इसमें से माइनस cos x कॉमन लेके 4a sin x + 1 ऐसे लिख सकता हूं। यह आ गया आपका f डैश x। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम f डैश x को क्या कर देते हैं, 0 रख देते हैं। हाँ, तो 0 रखेंगे तो यह आ जाएगा cos x 4a sin x + 1 = 0। तो इसके क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलेंगे बेटा? या तो cos x 0 हो जाए, जब भी 0, या तो cos x 0 हो जाए तब ये 0 हो जाएगा, या
4a sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। यदि ये 0 है तो 0 से पाई के बीच में x की वैल्यू क्या आ सकती है, इसमें आ जाएगा x इज इक्वल टू पाई बाई 2। एक क्रिटिकल पॉइंट तो आ गया। सर क्या ये कैसे किया आपने? अच्छा वैल्यू रख दी खाली, x की वैल्यू निकाल दी ना, यानी कि x बराबर अगर जो यहाँ पाई बाई 2 रख दोगे तो क्या f डैश x 0 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो पाई बाई 2 इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया। लेकिन सुनो, कॉपी मत करो, इधर देखो, वो कह रहा है कि एग्जैक्टली वन क्रिटिकल पॉइंट हो। तो यदि cos x बराबर 0 है तो x पाई बाई 2 रखने पर एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये वाली क्वांटिटी कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अगर जो ये 0 होगी तो इसका मतलब x की और वैल्यूज आ जाएंगी इसके अलावा भी। तो a की ऐसी वैल्यू बता दो कि ये कभी 0 ना हो। a की वो वैल्यू कि ये कभी 0 ना हो। बोर्ड पे देखो, a की वो वैल्यू, a की वो वैल्यूज, वही तो आंसर है हमारा। क्या निकालना? a की वो वैल्यूज बतानी है जिसके लिए एक रूट हो, यानी एक क्रिटिकल पॉइंट हो। तो एक क्रिटिकल पॉइंट तो आ गया, तो इसकी a में ऐसी वैल्यू बताओ कि ये कभी 0 ना हो। तो a की वो वैल्यूज जिसके लिए 4a sin x प्लस 1 कभी 0 ना हो, कभी 0 ना हो। नहीं आई बात समझ में? तो बताओ सोच करके a की वैल्यूज कैसे आएंगी। सर तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 4a sin x plus 1 is not equal to 0 करके a की वैल्यू निकाल दें। हाँ तो फिर तो वही तो बात है, a की ऐसी वैल्यू बताओ ये एक्सप्रेशन कभी 0 ना हो। तो a तो 0 रख देंगे हम, तब भी ये बन नहीं आएगा पूरा बन के हैं? अगर हम a 0 रखेंगे तो ये तब बन नहीं आएगा। हाँ तो बनाएगा, केवल a की 0 ही वैल्यू होगी क्या? नहीं और भी होंगी। और भी होंगी ना, तो वही तो इंटरवल पूछ रहे हैं। देखो कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि ये 0 है। क्या? 4a sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। सही है? तो बोर्ड पे देखो कैसे लिख सकते हैं। 4a sin x इज इक्वल टू -1, 4a और इसे -1 अपॉन sin x, और 4a इज इक्वल टू माइनस cosec x। ये आ गया। क्लियर है क्या बात भाई? 4a इज इक्वल टू माइनस cosec x। सही है? अब बोर्ड पे देखो, अब मेरे को a की ऐसी वैल्यू बता दो। देखो cos x की वैल्यू क्या से क्या हो सकती है? cos x जो है 0 से पाई बाई 2 है, 0 से पाई क्या है? 0 से पाई है। तो साइन cos x का ग्राफ आता है आपको, ये तो होता है sin x का ग्राफ। पता है sin x का? नहीं। और cosec x का इसके उल्टा होता है। cosec x का कैसे होगा? इसका उल्टा, ये। अब तुम एक ग्राफ ध्यान कर लो जरा थोड़ा सा। ये होता है cos x का ग्राफ। मैं दोबारा से बनाता हूं इधर साइड बड़ा सा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना? ये सर आपने पहले करवाया था। हाँ नहीं करवाया तो था, लेकिन अब फिर से याद दिलाना पड़ता है ना। देखो ये तो हो गया sin x का ग्राफ, 0 से पाई की बात कर रहे हैं हम। बोलो तो cos x का ग्राफ कैसे होता है? cos x का ग्राफ ऐसे होता है। तो माइनस, यहां पे तो क्या है? माइनस cos x। तो माइनस cos x का ग्राफ क्या हो जाएगा? इसके जस्ट उल्टा। ये 1 है ना? अरे माइनस तो क्या आ जाएगा? हाँ यहां पे आ जाएगा। ये है माइनस cos x का ग्राफ। ये किसका ग्राफ है? माइनस cosec x। बोलो ठीक है?
माइनस cosec x। कॉपी कर दो। हो गया सर। ठीक है, अब देखो बोर्ड पे देखो 4a माइनस cos x। बेटा cos x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? माइनस cos x की। ऐसे लिख लो y 4a इज इक्वल टू इंफिनिटी से -1 और 1 से इंफिनिटी। इसे ऐसे लिख लो 4a इज इक्वल टू y को क्या मान लिया हमने? माइनस cos x। अब y की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? माइनस इंफिनिटी से -1 तक हो सकती है। वेरी गुड, सही है। -1 से, हाँ, माइनस इंफिनिटी से -1 तक की हो सकती है। लेकिन हमें ये चाहिए कि ये इसके इक्वल ना हो, कभी भी ये इक्वल ना हो। तो जैसे इक्वल नहीं हो तो a की वैल्यू क्या, 4a की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए? 4a की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये कभी भी इसके इक्वल नहीं हो पाएगा। हमें तो ये इक्वल चाहिए ना। 4a plus sin x is not equal to 0, is not equal to, not equal to, not equal to, यानी कि 4a कभी y के बराबर ना हो। तो 4a की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? -1 से इंफिनिटी तक, इंफिनिटी, है ना। अगर जो 4a की वैल्यू, 4a की वैल्यू कितनी हो गई? 4a की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हो गई, तो ये कभी भी cosec x के, कभी भी माइनस cosec x के इक्वल नहीं हो सकता। वही तो हमें चाहिए। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? a की वैल्यू ग्रेटर देन -1/4। दिस इज द आंसर। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, दोबारा से समझ लो। यस सर। हाँ, सर यहाँ से मेरे को समझ नहीं आया। तो सर आपने जो 4a इज नॉट इक्वल टू y लिखा है ना वहाँ पे, हाँ, फिर इसकी आपने रेंज लिख दी। सुनो एक बार, मैं दोबारा से समझा रहा हूँ, पहले कॉपी कर लो। एक आध बार मेरे को बोलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तब जा करके होगा। ठीक है, मैं दूसरा एग्जांपल दूंगा। ऐसा हो गया। हाँ देखो, मेरी बात सुनो ध्यान से। ये है, मान लेते हैं कहीं पे ये लिखा है 4a बराबर साइन x। तो साइन x की, ये तो हो गया साइन x, है ना। तो x की बहुत सारी वो वैल्यूज हो सकते हैं। साइन x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है बताओ? -1 से 1। अगर जो मैं ये कह दूं कि 4a की वैल्यू 5 है,
तो क्या ये x की ऐसी कोई पॉसिबल वैल्यू है कि ये 5 हो जाए? नो सर। नहीं है ना। तो मैं यही पूछ रहा हूं कि अगर जो 4a इजकल टू साइन x है और x मान लेते हैं 0 से पाई है, तो साइन x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है बताओ? 0 से बड़ी होगी ना? 0 से अरे 0 से पाई, 0 से पाई साइन जो हो सकता है 0 से 1 हो सकता है, यस सर। ठीक है। तो 4a की वैल्यू 0 से 1 तक हो सकती है, यस सर। समझ में आई बात? तो अगर जो 4a की वैल्यू 0 से 1 नहीं है, या तो इधर है या इधर है, तो ये कभी भी इसके इक्वल नहीं होगा। मेरे को ये बताओ कि 4a की मैं ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं कि ये कभी भी sin x के इक्वल ना आए 0 से पाई के बीच में। तो 4a की वैल्यू 0 से इधर और 1 से उधर कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, वो sin x के कभी इक्वल नहीं आएगा। ये बात समझ में आई? यस सर। इसी तरीके से अब हमारे पास क्वेश्चन ये था कि इसे हमें 0 करना है, लेकिन एक ही वैल्यू होनी चाहिए। तो इससे क्रिटिकल पॉइंट एक तो आ गया। तो फिर हमें अगर जो ये कभी 0 हो सकता है, ये तो 0 हो सकता है बहुत सारी वैल्यूज के लिए, लेकिन हमें केवल एक ही क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, इसलिए इट शुड नॉट इक्वल टू 0। और ये 0 कब नहीं होगा? जब ये माइनस इधर ये, तो 4a जो है माइनस cos x के कभी भी बराबर ना हो। एक ही ऐसी वैल्यू बता दो। तो देखो कैसे करेंगे। यस सर। ये तो cos x का ग्राफ हो गया, ये माइनस cos x का ग्राफ हो गया। तो माइनस cos x की ग्राफ की वैल्यू कितनी हो सकती है? माइनस इंफिनिटी से -1 तक। -1। तो यदि 4a -1 से ऊपर चला गया, तो कभी भी माइनस cos x, कभी भी माइनस cos x 4a के बराबर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। क्लियर है क्या बात? ये यस सर। कर लो हो गया सर। ठीक है। तो ये है एक तो क्वेश्चन, ये तो अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा से प्रैक्टिस करना जब ये आएगा समझ में एक बार, है ना? यस। हाँ। दूसरा क्वेश्चन लिखो। इफ fx is equal to sin cube x minus a sin square x, find a so that fx has no critical point. fx has no critical point in pi by 6 to pi by 3. सर हैज नो क्रिटिकल पॉइंट। हाँ, कोई भी क्रिटिकल पॉइंट ना हो। दोनों जीरो के इक्वल रखने पड़ेंगे। अरे दोनों जीरो कहाँ, क्या बोलती हो? नो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब है एक ही वो वैल्यू बताओ कि f' कभी 0 ना हो। हाँ तो सर वही तो बोला कि दोनों अनइक्वल होने चाहिए जीरो के। पहले f' निकालो इसका। 3 sin square x minus 2a sin x cos x sin x का cos x, सही है। अब मैं इसमें से sin x cos x minus 2a लिख दो। बोलो x की वैल्यू कहां से कहां तक है? पाई बाई 6 से पाई बाई 3। तो क्या क्या हो सकता है f' को 0 रखने पर? अगर जो मैं इसे 0 रख दूं तो पॉसिबिलिटी है कि sin x 0 हो जाए, cos x 0 हो जाए, या 3 sin x minus 2a 0 हो जाए। ये 0 कब होगा? 0 पे, ये पाई बाई 2 पे, ये sin x 2a बाई 3। तो क्या x बराबर 0 इसके अंदर है? तो ये तो है ही नहीं ना, ये अंदर है।
तो ये तो कभी जीरो होगा ही नहीं। साइन एक्स कभी जीरो हो सकता है क्या? नहीं हो इस इंटरवल के बीच में नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इससे तो कोई लेना ही देना नहीं है। कॉस एक्स जीरो हो सकता है क्या? नहीं सर। तो इसका मतलब ये ही जीरो हो सकता है। यस सर। और इसको हमें जीरो नहीं करना। हाँ, हमें इसे जीरो, हमें इसे भी जीरो नहीं होने देना है, जीरो नहीं होने देना है। बोर्ड पे देखो कैसे, हमें ए की वो वैल्यू बतानी है, ए की वो वैल्यू बतानी है कि एक्स की इस वैल्यू के लिए साइन एक्स कभी भी इसके बराबर ना हो। तो साइन एक्स का ग्राफ देखो, लिखो मत, मैं जीरो से पाई बना लेता हूं। ये देखो, ये है पाई बाई 6 और ये क्या है, पाई बाई 3। तो ये वैल्यू है, आई बात समझ में, ये वैल्यू साइन एक्स की कितनी है, 1/2, और ये वैल्यू कितनी है, √3/2। तो इसका मतलब अगर जो 2a/3 की वैल्यू √3/2 से ज्यादा है और 1/2 से कम है, तो इट sin x कैन नेवर बी इक्वल टू 2a/3। ये बताओ बात, नहीं आई बात समझ में? यस सर, आगे। ठीक है, यस सर। अब आ रहा है समझ में? तो a की क्या, हाँ a की वैल्यू क्या हो सकती है, 3/4 और 3√3/4। तो a की वैल्यू यहां, तो a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू फॉर ऑल a बिलोंग्स टू 3/4 3√3/4 है, fx हैज नो क्रिटिकल पॉइंट। सर आपने नीचे इनइक्वालिटी को सॉल्व किया है ना, उधर लेके जब नीचे 3/4 इधर गया, ये इधर आ गया, हाँ। इधर गया, ये इधर आ गया, तो a की वैल्यू नहीं आ गई। यस सर। सही है भाई सवाल? यस सर। एक मिनट, मैंने थोड़ा सा, अरे एक मिनट बेटा, एक बार देखना, मैंने लिखा तो सही, इस साइन गलत लगा दिए थोड़े से। इधर देखो क्या बताया था मैंने कि 2a/3 की वैल्यू √3/2 से ज्यादा होनी चाहिए और 1/2 से कम होनी चाहिए। तो 3√3/4 मैंने गलत कर दिया है ना, यस सर। 3/4, तो थोड़ा चेंज कर लो, यहाँ 3√3 और यहाँ पे आएगा 3/4। चलिए, तो ऐसे समझाया तो सही। दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं प्रज्ञा? यस यस सर। चलो दूसरा लिखते हैं अभी। क्वेश्चन एग्जाम्पल, प्रूव दैट fx is equal to 1 e⁻²x sin square 2 log t minus 3 sin 2 log t plus 2 dt is decreasing nowhere.
यस सर उतार लिया। बोर्ड पे देखो कैसे करेंगे। ये फंक्शन डिक्रीजिंग नहीं है, इसमें क्या है, न्यूटन लेबनीज थ्योरम लगाएंगे पहले तो, है ना। न्यूटन लेबनीज थ्योरम लगाएंगे। हमें क्या चाहिए, यदि ये डिक्रीजिंग नहीं है यानी कि हमेशा क्या है, ये इंक्रीजिंग है, तो यानी इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, इसका ग्रेटर देन 0। सही है। तो यदि आपको इसका एफ डैश एक्स निकालना है और ये इंटीग्रेशन में दे रखा है, मैंने आपको बताया था ना कि इसकी अपर लिमिट जो होगी एक्स का फंक्शन होगा। यदि इसका एफ डैश एक्स निकालना है तो क्या करेंगे, हम इसमें टी की जगह क्या रख देंगे, एक्स रख देंगे, है ना। टी की जगह क्या रखेंगे बेटा, एक्स रख देंगे। तो वही तो करना है, न्यूटन लेबनीज थ्योरम लगाना। हाँ, 2 log x माइनस 3 साइन 2 log x प्लस 2। उसके बाद क्या करेंगे हम, इनटू कर देंगे fx की मतलब इनटू अपर लिमिट की जो है। हाँ, एक मिनट साइन कर देंगे उसको। हाँ, साइन स्क्वायर 2 log t की जगह ये फंक्शन रख देते हैं e की पावर 2x माइनस 3 साइन 2 log e की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 यहां पर है, प्लस 2 यहां पर है ना। और फिर मल्टीप्लाई किसकी कर देते हैं, जो ये अपर लिमिट है इसका डिफरेंशिएशन। उसका डिफरेंशिएट। हाँ, क्लियर है बात। तो एफ डैश एक्स देखो क्या आ जाता है, देखो e की पावर 2x कितना हो जाएगा, ये 2x। ये बात समझ में आती है क्या। यस सर। तो ये आ जाएगा कितना, साइन स्क्वायर 2 इंटू 2x माइनस 3 साइन 2x इधर आ जाएगा प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2x आ जाएगा। बोलो, तो इसे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूं, 2 की पावर 2x साइन स्क्वायर 4x साइन 4x प्लस 2। क्लियर है क्या बात। अब ये आ गया एफ डैश एक्स। अब हमें क्या चाहिए, एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, यदि ये डिक्रीजिंग ना हो, ग्रेटर देन 0। हाँ, तो मेरे को इसे ग्रेट एक्स की वो वैल्यू बतानी है कि ग्रेटर देन, नहीं हमें तो प्रूफ करना है कि इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। भाई हमें तो ये प्रूफ करना है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तभी तो ये डिक्रीजिंग नोवेयर आएगा, प्रूव दैट। तो देखो बोर्ड पे, इसे मैं 2 की पावर 2x इसके फैक्टर कर लूं, साइन 4। अच्छा कुछ नहीं सर। ये आ जाएंगे इसके फैक्टर, देखना। यस सर। अब बताओ, तो इसे ग्रेटर देन 0 रखेंगे ना। तो ग्रेटर देन 0 आपको तो प्रूफ करना है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। देखो यहाँ पे ग्रेटर देन 0, ये क्या पॉजिटिव रहेगा हमेशा, पॉजिटिव रहेगी। और साइन 4x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है बताओ, -1 से 1 के बीच में। यस सर। तो जब यहाँ क्वांटिटी -1 से 1 के बीच में आएगा तो ये क्वांटिटी क्या रहेगी, नेगेटिव। नेगेटिव। और साइन 4x -1 के बीच में, तो ये कैसी रहेगी, 0। अरे साइन 4x सर -1 के उनके बीच में, तो ये भी नेगेटिव ही रहेगी। सर नहीं सर, वो तो तभी रहेगी ना जब -1। अरे ये तो -1 है ना, 1 से छोटी रहेगी, -1 से छोटी रहेगी क्वांटिटी,
साइन एक्स क्या रहेगा? पर अगर हम 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगी। हाँ 1 रखेंगे तो 0 आएगी, है ना, एक क्वांटिटी पे 0 आएगी, लेकिन रहेगी तो 0 भी तो पॉजिटिव ही होता है। यस सर, तो पॉजिटिव आनी चाहिए ना, नेगेटिव लिखी है आपने। x बराबर 0 के लिए कह रहा हूं मैं, 0 के लिए, है ना, 1 के लिए, जब ये 1 हो जाएगा। बाकी के केस में तो नेगेटिव रहेगी ना ये, यस सर। है ना, तो ये नेगेटिव रहेगी, ये नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये हमेशा क्या रहेगी? ग्रेटर देन 0 रहेगी। ग्रेटर देन 0 रहेगा। आई बात समझ में? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लगा लो बस, ये है। तो हमेशा क्या रहेगा ये? डिक्रीजिंग रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। यस सर। हो गया सर। देखो, हाँ बोलो। सर आज फिर से क्वेश्चन डिस्कस कर लेना। कौन से क्वेश्चन? जो इस चैप्टर के है। कौन से चैप्टर के? सर ये जो चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी वाला। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन किए तुमने? हाँ सर, करने की कोशिश की थी कि करने तो है ही। हाँ नहीं, करने तो है ही, वो तो करने की कोशिश खुद करोगी। सर पर थोड़े पढ़ने से क्वेश्चन है। हाँ तो मैं कराऊंगा, है ना, डिस्कस कर दूंगा उन्हें, है ना, पूछ लेना। हाँ आप ग्रुप में डाल देना कि सर डिस्कस द सेक्शन ए, सेक्शन बी, ऐसे करके, है ना। यस सर। हाँ। मैं और बार ट्राई करूंगी, है? हो जाएंगे तो बता दो। हाँ। मैं एक बार और ट्राई करूंगी। हाँ हाँ हाँ, एक बार और ट्राई कर लेना। देखो पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ फंक्शन का। इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन ये हम इनवर्स में पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि अब तो हम आईटी की तैयारी कर रहे हैं, ये कुछ भी कहीं भी आ जाता है ना। तो इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है? इन्वर्टिव फंक्शन ऐसे फंक्शन है, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या तो फंक्शन ऐसे होगा, है ना, या फंक्शन ऐसे होगा, या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो हाँ, इन्वर्टिबल फंक्शन का मतलब होता है 1-1 फंक्शन, 1 to 1। आई बात समझ में? 1 to 1। तो या तो इंक्रीजिंग होता है या डिक्रीजिंग होता है, तो ये ध्यान रख लो आप, सही है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं इस पे। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द सेट ऑफ ए, फाइंड द सेट ऑफ ए फॉर विच fx is equal to x cube plus a plus 2x square plus 3x plus 5 is invertible। आपको a की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये फंक्शन इन्वर्टिबल हो। एक बार इंक्रीजिंग निकाल देंगे, एक बार डिक्रीजिंग निकाल देंगे। f डैश x तो निकालो। यस सर। f डैश x निकाल के देखो। +2 है वो कांस्टेंट में रखो। हाँ, और क्या तुम क्या हो यार? यस सर। हैं? यस सर। 2x a + 2 a + 5 0। यस सर, हो गया। हो गया सर। सर
निकाल लिया आपने डिफरेंशिएशन? यस सर। 3x² + 2x a + 2 + 3x। हाँ भाई, हमें इसे या तो इंक्रीजिंग करना है या डिक्रीजिंग करना है। तो ये देख के पता लग रहा है ये आपको किस चीज की इक्वेशन दे रखी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसका a जो है 3 है, ग्रेटर देन 0 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होगी? ये होगी। यस सर। तो हमें, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव करनी है हमेशा, तो पॉजिटिव होनी चाहिए ग्रेटर देन 0। तो कोई भी इक्वेशन ग्रेटर देन 0 होगी और a ग्रेटर देन 0 है, तो कंडीशन क्या होती है उसकी? मतलब ये देख के, अरे ये पॉजिटिव है ना, तो ये ऐसे ही बनेगा, यस सर। है ना। और ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो ये ग्रेटर देन 0 तभी हो सकती है जब इसका कोई भी रूट ना हो। नहीं आया प्रज्ञा समझ में? दोबारा बताऊं? सर एक बार और बता दो सर। नहीं, यहाँ तक तो आ गया कि ये पॉजिटिव होनी चाहिए, बट ये सर आ गया याद आ गया। अरे डी तो लेस देन 0 होगा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। डी लेस देन 0 होगा। तो उससे a की वैल्यू निकल जाएगी। d कितना आएगा? d² - 4ac शुड लेस देन 0, यानी 2a + 2 का होल स्क्वायर -4 × 3 × 3a शुड लेस देन 0। 4a + 2 का होल स्क्वायर 9a लेस देन 0, 4 कॉमन लेंगे कट जाएगा। a + 2 का होल स्क्वायर -9a शुड लेस देन 0। a² + 4 + 4a -9a लेस देन 0। a² - 5a + 4 should less than 0। a - 4 a - 1 should less than 0। 1, 4 प्लस माइनस प्लस किसके बीच में आएगा? ये यहां पे नेगेटिव यहां आएगा। a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेस देन 4। दिस इज द आंसर। यस सर हो गया। आया समझ में क्वेश्चन? यस सर। दूसरा देखो। देखो ये फॉर एग्जाम्पल फाइंड ए इफ fx = a + 2 की x की पावर 3 -3x² + 9ax - 1 is decreasing। सर ये a + 2 है। 9ax a + 2 है, हाँ a + 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये बताना है अपने को। ब्लर हो गया। हाँ
दिख रहा है, ब्लर हो गया। अरे ये थोड़ा फोकस होता है ना फिर से, तो ये है। अब सही है। यस सर। वैसे साफ दिखाई देता है प्रज्ञा? यस सर। ठीक है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए f dash x less than 0। हाँ, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे यदि हम इसका 3a प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 9a। क्लियर है क्या बात? और इट शुड लेस देन 0। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो लेस देन 0 तभी होगी जब इस तरीके की बनेगी। तो इसका a क्या होता है? a लेस देन 0 होगा। 0 हो जाएगा। a क्या है इसमें ये, यानी कि a प्लस 2 शुड लेस देन 0 एंड db क्या होना चाहिए? db तो हाँ, db तो क्या होना चाहिए? लेस देन 0। सर जब d 0 होता है तब क्या होता है? d 0 हो जाएगा तो रूट a यहाँ पे टच करेगा ये, और d पॉजिटिव हो जाएगा तो कट करेगा। यस सर। अब जब ये नहीं होता तो d लेस देन 0। अब एंड d एंड ये तो लेस देन 0 होना चाहिए, एंड का ध्यान रखना है, एंड d शुड लेस देन 0। d की वैल्यू क्या है? d स्क्वायर माइनस 4ac शुड लेस देन 0। तो सर ये पूरा होगा ना, 3 भी तो आएगा साथ में, a plus 2, 3a plus 2 is less than 0। तो b स्क्वायर माइनस 4ac देखो तो सही, करो खुद से, निकालो a की वैल्यू सर इससे। जो आपने लिखा है a plus 2 लिखा है उसमें 3 भी तो आएगा, भले उसमें 2 नहीं है। ये तो लिख तो दिया। नहीं सर, ऊपर कह रही हूँ मैं, a plus 2 is less than 0। अरे तो 3 तो कट जाएगा। हाँ ये सर, वो तो है। उसका साइन a प्लस 2 पे डिपेंड करता है, 3 पे थोड़ी ना डिपेंड करता है। यस। चलो a की वैल्यू निकालो, इसमें कितनी आएगी? -3 आ रही है। a की वैल्यू, यस सर। हाँ a की वैल्यू -3। ठीक है, जो इक्वेशन बनेगी d इज लेस देन 0। a is less than -3 आ रही है। हाँ, ये तो a लेस देन -2 हो जाएगा, और 12 तिया 9, 12 24, 12 तिया 36, और यहाँ बचेगा -3a स्क्वायर माइनस 6a, और ये बचेगा 6a स्क्वायर इज लेस देन 0। तो ये क्या जाएगा? 3a स्क्वायर माइनस 6a इज लेस देन 0। 3 कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर माइनस 2a लेस देन 0। ऐसे आ जाएगा क्या? गलत कर दिया मैंने कुछ, एक मिनट। यहाँ पे कितना आएगा? -3। हाँ, ये कितना? बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी। तो 12 12 24, 12 36, 3a बचा, तो 3 दूनी 6a और -3a स्क्वायर, और यहाँ पे a स्क्वायर बचेगा ना बस, और ये आ जाएगा -2a स्क्वायर माइनस 6a लेस देन 0।
तो 2a कॉमन लेके माइनस a प्लस 3 लेस देन 0 और माइनस उधर जाएगा 2 कट जाएगा तो a प्लस 3 ग्रेटर देन 0। ये बना नहीं बना बेटा आपका? बोलो। प्रज्ञा, हेलो। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ सर मेरी जो वैल्यू आ रही थी फिर आपने बोला भी तो सही है। हाँ, तो -3 तो आंसर तो आ रहा है लेकिन पूरा सही नहीं है ना। सर मेरे तो आ गया। देखो यहाँ पे ये इक्वेशन बनी क्या ये? सर नहीं सर, मैंने तो कॉमन लेके मैं काटती गई और तब एकदम यही आया -3 बन के। बेटा आपने इधर ले जाकर के 0 कर दिया होगा, आपने एक रूट खा गए होंगे आप, जैसे आप करते हो जनरली। सर मैं ऐसे कर लूंगी क्योंकि -3 आ रही थी। ठीक है सर, यहाँ तक तो सही थी। तो अभी मैंने ए से ही काट दिया था, कॉमन नहीं लिया था। हाँ, वो तो मैं कह रहा हूँ ना, जनरली जो आप करते हो वही कर दिया होगा। दूसरी बात, अगर जो मान लिया ये इससे टच भी हो जाता है तो d लेस देन इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं हम इसमें, ऐसा कुछ नहीं है ना। सर आपने साइन चेंज क्यों किया सर? आपने -2 है। बेटा अगर जो माइनस से मल्टीप्लाई होती है तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है ना। तो आप यहाँ इक्वल भी लगा सकते हो, ऐसे 0 हो जाएगा तब भी क्या रहेगा, ये 0 भी हो सकता है ना। हाँ, इट इज लेस देन इक्वल टू 0, ऐसे भी लगा सकते हैं। तो a, अब देखो यहाँ पे एक तो ये कंडीशन आ गई थी एंड ये कंडीशन क्या है देखो, a प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। तो क्रिटिकल पॉइंट कितने आ गए पता है आपको? एक तो -3 और एक 0, सही है। और ग्रेटर देन 0 कहां होगा? प्लस माइनस प्लस, यानी कि ये इधर हो और ये इधर हो। सर एक हमारे पास -2 भी तो है। हाँ, एंड -2 से छोटा हो, -2 से छोटा, -2 से छोटे का मतलब क्या है? इधर की ओर हो। आई बात समझ में? अच्छा, -2 तो इधर आएगा, ये तो आ गया, इसके हिसाब से तो आ गए 3 से, -3 से इधर हो ऐसे क्लोज सर्किल, और 0 से इधर हो ऐसे करके, और इसके हिसाब से एंड -2 यहां है, -2 से छोटा हो ऐसे। तो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन ये है, कहां से? -∞ से। हाँ, तो जो a की वैल्यू होगी वो -∞ से -3 तक होगी, दोनों में जो कॉमन आएगा। यस सर। सब पे इंफिनिटी भी जाएगी, यूनियन इंफिनिटी 0 से जा भी नहीं है। नहीं, इन दोनों में जो कॉमन है, इसमें और इसमें, ये तो कह रहा है -2 से छोटा होना चाहिए और ये कह रहा है यहां से लेके यहां तक होना चाहिए। तो दोनों में जो एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, तो दोनों में जो कॉमन है, एंड का होता है इंटरसेक्शन और का होता है यूनियन। यस ठीक है, तो ये है, कॉपी कर लो समझ के थोड़ा। दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं मैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 5 sin स्क्वायर x is increasing function, then find the condition in a and b में आपको कंडीशन निकालनी है। क्या कंडीशन निकालनी है बेटा? जब ये फंक्शन
ए और बी में रिलेशन हाँ, ए और बी में रिलेशन लाना और ये फंक्शन को करना है इंक्रीजिंग। करो। सर ये तो फिर गए मतलब 5 टाइम्स पर है बेटा? हाँ करो, कॉपी करो थोड़ा सा ट्राई। यस सर ओके सर कितना है आंसर? तो 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b प्लस 10 sin x cos x 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b प्लस प्लस bx 10 sin sin x, x into cos x और ये ग्रेटर देन 0 करना है। 2 तो sin x का डिफरेंशिएशन इंटू cos x ग्रेटर देन 0 करना है ना। या मैं इसे थोड़ा और सिंपलीफाई करके लिख लूं, 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस bx ऐसे लिख लूं, प्लस 5 sin 2x ऐसे लिख सकता हूं। dx क्यों आएगा सर? b तो आएगा खाली। हाँ b आएगा, बिल्कुल सही बात है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और ये भी है। ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सही है भाई? ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो बोर्ड पे देखो इसे कैसे निकालेंगे। इधर देखो, मेरे को इसे ग्रेटर देन 0 करना है, तभी तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ये। तो देखो, यानी कि ये तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। शुड ग्रेटर देन -5 sin 2x। आ गई क्या बात समझ में? अब मेरे को बता दो sin x की वैल्यू कहां से कहां तक है। जो sin 2x होता है इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। तो ये कह रहा है, तो -5 sin x की वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगी? -5 sin 2x की वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगी? -5 से 5 के बीच में, है ना। तो इसकी वैल्यू मिनिमम कितनी है? सो जैसे अगर कोई नंबर जुड़ा हुआ होता है तो उसकी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। जुड़ा हुआ नहीं है, मल्टीप्लाई में है। जुड़ा हुआ होता तो प्लस में होती, तो मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई तो हो जाएगी। हाँ तो माइनस तो फिर तो प्लस हो जाना चाहिए ना। -5 है और -1 से करेंगे तो चलो तो ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। तो आएगी तो क्या माइनस से -5 ही आएगी ना। हाँ आएगी तो यस। तो इसकी वैल्यू -5 और +5 के बीच में, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ये पता चल गया आपको। यानी इसकी वैल्यू मिनिमम कितनी है? -5। मैक्सिमम कितनी है? +5। तो ये हमेशा इससे बड़ा होना चाहिए। तो इसकी छोटा, अबे ये इससे हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो इसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू कितनी है? 5। तो ये 5 से बड़ा हो जाएगा तो हमेशा इससे बड़ा रहेगा। दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b शुड ग्रेटर देन 5। तो ये हमेशा पॉसिबल, तो ये हमेशा क्या रहेगा? बड़ा ही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। सही है। तो इसका मतलब 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। ये क्या बन गया बताओ? क्या? क्वाड्रेटिक। एंड दिस क्वाड्रेटिक, इसका a क्या है? 3 ग्रेटर देन 0। तो क्वाड्रेटिक कौन सी ये बनेगी? तो इसके लिए d क्या करूं? लेस देन 0। कंडीशन d लेस देन 0, है ना। तो 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac शुड लेस देन 0। सही है। तो ये कितना? 4 से 4 a स्क्वायर माइनस 3b माइनस 5 लेस देन 0। तो कंडीशन आ जाएगी a स्क्वायर माइनस 3b प्लस 15 शुड लेस देन 0। ये हो गया। बोलो।
गया सर। क्वेश्चन लिखो दूसरा, डिस्कस द मोनोटोनिसिटी ऑफ gx is equal to 2 plus f6 minus x square for all x belongs to real number where f double dash x is greater than 0 for all x belongs to real number. इसकी मोनोटोनिसिटी आपको डिस्कस करनी है। आपको ये बतानी है कि x की किस वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। हाँ भाई, हो गया नहीं? बोर्ड पे देखो, हमें x की वो वैल्यू बतानी है जिस वैल्यू के लिए ये gx मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो बताओ, अगर जो किसी फंक्शन gx की मैक्सिमम और मतलब सॉरी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना है तो कैसे निकालते हैं प्रज्ञा? सर उसका f dash x निकालते हैं। तो यानी इसका मैं g dash x निकाल लूं, तो g dash x जो होगा 2f dash x स्क्वायर अपॉन 2, और इसके अंदर जो था उसका फिर से डिफरेंशिएशन माइनस f dash 6x स्क्वायर इनटू 0 माइनस 2x। ये बात समझ में आती है क्या आपको? यस सर। 2x f dash x स्क्वायर बाय 2 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, सर इनटू हां सही है सर, लिख दिया। ठीक है। ये इसमें से मैं 2x कॉमन ले लूं, बोलो, ये आ गया g dash x। क्लियर है क्या बात? यस सर। अब ये बताओ, ये पॉजिटिव और नेगेटिव पता लगाना है हमें। अगर जो g dash x पॉजिटिव हो गया तो gx इंक्रीजिंग हो जाएगा, और g dash x नेगेटिव हो गया तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। किस पे डिपेंड करेगा? इस पे और इस पे। देख लो, दो फंक्शन है, इसे ux मान लो, इसे bx मान लो, ऐसे करके। यस सर। तो केस बना लेता हूं मैं, क्या बना लेता हूं? केस बना लेता हूं। लेकिन उससे पहले आप साइड में लिख लेना, इसने एक कंडीशन दे रखी है f dash x ग्रेटर देन 0। बोलो, इधर देखो बोर्ड पे, यदि f dash x अगर ये है हाँ ग्रेटर देन 0 हुआ, 0 है तो f dash x तो इंक्रीजिंग होगा। वेरी गुड, देन f dash x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको, यस सर। है ना? यदि f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 है तो f डैश x इंक्रीजिंग होगा। चलो, इसे तो हमने ऊपर लिख दी। अब हमारा g डैश x का साइन इस पे और इस पे निर्भर करता है। तो पहले तो कंडीशन बनाऊंगा। फर्स्ट कंडीशन क्या बनाऊंगा? व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, यदि x पॉजिटिव है तो हमें इसे, अगर ये पॉजिटिव है तो इसे बताओ, f dash x तो पॉजिटिव है ही। नहीं, f डैश x इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसमें माइनस का चिन्ह आ रहा होगा कहीं पे से, एक को देखो, तो ये
पॉजिटिव ही तो होगा सर अगर x जो ग्रेटर देन 0 होगा। सुनो सुनो सुनो, Vx एक तो यहाँ पे ये यहाँ पे प्लस था, है ना, प्लस था, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा पहले तेरा। सही है भाई? यदि ये ग्रेटर देन 0 है ना, और ये ग्रेटर देन 0 है x, और ये भी हम इसे भी ग्रेटर देन 0 रख देते हैं, तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो दोनों इंक्रीजिंग हो जाएंगे। एंड माइनस इज ग्रेटर देन 0, बोलो तो फंक्शन क्या होगा इसके लिए? gx क्या होगा? इज इंक्रीजिंग। यस सर। सही है? अब बोर्ड पे देखो, इधर देखो, f डैश x माइनस, इधर जाएंगे ग्रेटर देन 0, बोर्ड पे देखो f डैश x कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। तो देखो अगर जो fx इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ऐसे, ये x1 है x2 है, तो x2 इज ग्रेटर देन x1, तो क्या लिखते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए? यही लिखते थे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज। तो इसका मतलब यदि f डैश x इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? साइन ऑफ इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज since f डैश x इज इंक्रीजिंग, ऐसे लिख दूंगा। सही है? तो ये इधर चला जाएगा, ग्रेटर देन 12, ये 4 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन ग्रेटर देन 0, x माइनस 2 x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, क्रिटिकल पॉइंट माइनस 2 प्लस 2 प्लस माइनस प्लस। बोलो तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यहां पे होगी और यहां पे होगी, प्लस 2 से बड़ी और माइनस 2 से बड़ी, माइनस 2 से छोटी, लेकिन वो क्या कह रहा है? x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो x ग्रेटर देन 0 एंड दिस शुड इज ग्रेटर देन 0, तो एंड लग गया ना। तो दोनों में कॉमन क्या आएगा बताओ? ये तो कह रहा है इसके हिसाब से, तो ये 0 है, 0 से बड़ा होना चाहिए, इसके हिसाब से -2 और +2 के इधर होना चाहिए। तो दोनों में कॉमन क्या आया बेटा? +2 से x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 to इंफिनिटी। किसके लिए? x इज ग्रेटर देन 2 to इंफिनिटी, g डैश x पॉजिटिव है, तो gx क्या है? इंक्रीजिंग, इसलिए gx इज इंक्रीजिंग फॉर 2 to इंफिनिटी। ये आ गया इंक्रीजिंग फंक्शन का। कॉपी कर लो सर। हाँ कॉपी करो ना। अच्छी नहीं है ज़्यादा। सही तो लग रहा था, दिक्कत नहीं है इसमें। घराने करने हैं। हो गया सर। देखो बोर्ड पे
यदि x ग्रेटर देन 0 है तो ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 कहां के लिए होगा? 2 से इंफिनिटी के लिए ग्रेटर देन 0 का पॉजिटिव होगा। और मैं आपसे कहूं कि 0 से 2 के लिए ये क्वांटिटी कैसी होगी? पॉजिटिव। 0 से 2 0 से सर 0 से 2 तो इंक्रीजिंग ही होगी ना ये। सर कैसे है वैसे? सुन लो पहले ध्यान से, ये इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव है। किस किस वैल्यू के लिए पॉजिटिव है? 2 से इंफिनिटी पॉजिटिव है। यस सर। तो 0 से 2 के लिए बताओ ये कैसी है? डिक्रीजिंग है क्या? नेगेटिव। यस सर। 0 से 2 के लिए क्या रहेगी? नेगेटिव, यस है ना? क्योंकि x हम तो 0 से बड़े की बात कर रहे हैं ना, हम तो इधर की बात कर रहे हैं। तो 0 से 2 ये क्या रहेगा? नेगेटिव। और 2 से इधर क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो मैंने इंक्रीजिंग 0 से लेके इंफिनिटी तक, तो ये क्या रहेगा? इंक्रीजिंग, पॉजिटिव। 0 से 2 तक ये क्या रहेगा? नेगेटिव। 0 से 2 ये क्या रहेगा? नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो अगर जो g डैश x नेगेटिव आ गया तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा? डिक्रीजिंग। इसलिए gx इज डिक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 2, ये कह रहा हूं मैं। अच्छा यस सर। 2 से इंफिनिटी तक तो इंक्रीजिंग है और 0 से 2 तक डिक्रीजिंग है। हाँ भाई हो गया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे? सेकंड केस में x को क्या लेंगे? नेगेटिव। देखो, when x is less than 0, तो x is less than 0 है, तो लेस देन 0 है, तो ये भी क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए, तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। एंड शुड लेस देन 0, देन gx क्या होगा? इंक्रीजिंग। ये बात समझ में आती है नहीं? नेगेटिव g डैश क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो x लेस देन 0 की बात कर रहे हैं। पिछली बार हमने बात किससे की थी? x इज ग्रेटर देन 0। तो f डैश x, f डैश 6 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर जो लेस देन 0 है तो ये तो f डैश x तो इंक्रीजिंग है। साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। बोलो। यस सर। 3x square by 2 less than 6, 12x square less than 0, x minus 2 x plus 2 less than 0, तो minus 2 2 है ना? नेगेटिव पॉजिटिव। बोलो। तो ये लेस देन 0 किस किस के लिए है बेटा? -2 से, बोर्ड पे देखो अभी एक बार, नहीं तुम्हें समझ में नहीं आएगा। -2 से 2 तक नेगेटिव है, लेकिन x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 0 है इससे। तो बोर्ड पे देखो, ये यहाँ पे नेगेटिव और ये है ही नेगेटिव, तो इस वाले पोर्शन के लिए नेगेटिव, ये क्या हो गया? पॉजिटिव। इसलिए फॉर x बिलोंग्स टू -2 gx इज इंक्रीजिंग। ये बात समझ में आती है नहीं? यस सर। और अगर जो इंक्रीजिंग है तो माइनस इंफिनिटी से और 2 के बीच में, ये तो पॉजिटिव आ जाएगा और ये नेगेटिव है। x बिलोंग्स टू -∞ टू -2,
जी एक्स इज डिक्रीजिंग। ये हो गया। Yes. प्रज्ञा समझ में आ रही बात नहीं? Yes, sir. हाँ, हमने पॉजिटिव मान लिया पहले, इसे नेगेटिव मान लिया, तो नेगेटिव यहां से यहां तक है, तो यहां से लेके यहां तक पॉजिटिव होगा। जब ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा तो जी डैश एक्स डिक्रीजिंग आ जाएगा, जी एक्स डिक्रीजिंग आ जाएगा। कॉपी करो दूसरा सवाल, Yes. करो आराम से। कर दोगे प्रज्ञा इसे? Yes, sir. कॉपी कर लिया इधर का? जब कर लो तो बता देना। सर ये बता देगा क्वेश्चन क्या लिखा है सर आपने दूसरा वाला? 1 - x लिखा है फंक्शन में। हाँ, ठीक है सर। हो गया। देखो इधर कैसे हमें इसका इंटरवल निकालना है, वहां पे जी एक्स इंक्रीजिंग हो, तो कैसे निकलेगा जी डैश एक्स से? और एफ डैश एक्स कैसा फंक्शन दे रखा है? ग्रेटर देन 0। Yes, sir. यहां लिख दे दो साइड में, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 इज इंक्रीजिंग है। तो हमें जी डैश एक्स को क्या करना था बेटा? इंक्रीजिंग, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 है, ऐसे करना है। साइन ऑफ इनइक्वालिटी कैसा रहेगा? अनचेंज। Yes, sir. ये आ गया इसके वैल्यू। ये एफ डबल डैश एक्स है बेटा, एफ डबल डैश एक्स। देखो यदि एफ डबल डैश एक्स इंक्रीजिंग होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग होगा। एफ डैश इंक्रीजिंग होगा तभी तो हमने ये लगाया ये। Yes, sir. इनइक्वालिटी तो एक्स की वैल्यू कितने आ गई? 2y is greater than 2y.
एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं। हाँ भाई, कॉपी कर लिया? कैसे कर रही हो सर क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन कर लिया या कॉपी कर लिया? सर ये तो कर लिया मैंने क्वेश्चन सर, ये जो मैंने अभी लिखा है लेट एफेक्ट। अच्छा अच्छा, कॉपी कर लो। सर अभी क्लास है फिजिक्स की? हाँ 11 बजे से है ना, 11:10 से। हाँ सर। अच्छा सर, मैं आपको ये बताई थी कि सर टाइम हो गया, तो फिर आप तो फिर भूल गए थे। हाँ नहीं नहीं, भूल तो रहा हूँ, मैं सोच रहा था एक क्वेश्चन और करा दूं क्योंकि कल से मैक्सिमम मिनिमम कराऊंगा फिर। ये है, यस सर। एक क्वेश्चन ये और रह रहा है, तो अब चलो इसे कल ही कराएंगे, है ना, क्योंकि यस करना तो है ही। ठीक है बेटा। यस।